नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज एक नोटिस जारी हुई है, उसकी बात करेंगे। आरओ से संबंधित है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अशासकीय विद्यालयों में बाबुओं की भर्ती में पदों की संख्या और कुल वेतन के बारे में। चूंकि इस भर्ती के बारे में सारे के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं और विद्यार्थी पूछ रहे थे कि ट्रिपल सी के समकक्ष कौन कौन से डिप्लोमा, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी डबल बेंच में आज इसकी सुनवाई होनी थी, इसकी भी चर्चा होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। लेकिन आगे बढ़ने से एक और गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं और या तो आप अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हैं या आपका जो करियर है वो ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के एक ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपना पूरा का करियर बदल सकते हैं। आपका अपना जो करियर है वो ग्रो हो जाएगा, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपको जल्द से जल्द यानी 15 दिनों के अंदर ड्रीम जॉब लग सकती है, वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क। री लेवल से जीत बहुत सारे छात्रों की जो किस्मत है वो बदल गई है और इस तरीके की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया है। इसी तरीके से एक स्टूडेंट थे यहाँ पर जिन्हें आप लोग देख रहे हैं, पोरला तेज सरन को, ये भी अपनी जॉब से और अपने करियर से संतुष्ट नहीं थे। इनको किसी तरीके से जानकारी मिली री लेवल के बारे में, ऑनलाइन टेस्ट दिया। ऑनलाइन टेस्ट में इनके आ गए 740 नंबर और आज ये बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है, वो भी नोवा बेनिफिट्स जैसी मशहूर कंपनी। इसी तरीके की स्टोरी है वत्सल शर्मा की, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वत्सल शर्मा आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है विंगीफाई सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में। वत्सल की तो कहानी अलग है। वत्सल मैकेनिकल इंजीनियर था और उसके बाद में इसका इंटरेस्ट कोडिंग में हो गया। कोडिंग का नशा बिल्कुल लग गया, कोडिंग में पारंगत हो गए। अब जॉब कैसे लगे, चूंकि मैकेनिकल की डिग्री थी इनके पास, लेकिन यहाँ पर चूंकि री लेवल में डिग्री से कोई मतलब नहीं होता है, एक्सपीरियंस से भी कोई मतलब नहीं होता, मतलब केवल स्किल से होता है और ऑनलाइन टेस्ट से होता है। तो इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिया री लेवल का और इनके नंबर है 532 और आज ये मैकेनिकल के जो छात्र थे बन गए यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी स्किल की बदौलत। और आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे शहरों में री लेवल के द्वारा जिन छात्रों की नौकरियां लगी हैं, इनके पोस्टर बैनर आपको दिखाई देंगे। तो आप भी अगर अपना करियर बदलना चाहते हैं, करियर को ग्रो करवाना चाहते हैं, अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। री लेवल का ये जो टेस्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी दे दी है। और अगर आपको जॉब नहीं भी करनी है तब भी आप लोग इस ऑनलाइन टेस्ट को चाहे जितनी बार दें, पूरी तरीके से ये निःशुल्क है। ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप लोग जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आई वॉच जीत सकते हैं, मैकबुक जीत सकते हैं, आईफोन जीत सकते हैं, बहुत सारे वाउचर्स भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है एक बार जाकर के आप लोग इस टेस्ट को जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज एक नोटिस जारी किया है और दो सूचनाएं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है पीसीएस जिसका हाल ही में परिणाम आया है 21 जुलाई से, जिसके साक्षात्कार हो रहे हैं, इन छात्रों के जो एडमिट कार्ड वगैरह हैं साक्षात्कार के लिए वो वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, तो विद्यार्थी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, जो नोटिस जारी हुई है आरओ की, तो पहले हम लोग नोटिस ही देख लेते हैं। ये देखिए, ये आरओ और एआरओ की जो भर्ती हो रही है, इसमें जो एआरओ का पद होता है केवल उसके लिए टाइपिंग होती है और टाइपिंग वो भी हिंदी होती है, इंग्लिश नहीं। इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन जो अनिवार्य है, मैंडेटरी है, वो आपका हिंदी टाइपिंग है। तो यहाँ पर पहले से ही लोक सेवा आयोग ने बता दिया कि किस फॉन्ट पर टाइपिंग होगी। हालांकि पहले भी पिछली बार भी इसी फॉन्ट पर टाइपिंग हुई थी। मैंने इसके बारे में विस्तृत वीडियो भी बनाया था कि शंभूनाथ जो इंजीनियरिंग कॉलेज प्रयागराज में है वहीं पर टाइपिंग हुआ करती है लोक सेवा आयोग की, चाहे वो कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती हो, चाहे वो आरओ की भर्ती हो, चाहे वो अन्य भर्ती हो जिसमें टाइपिंग होती है। तो यहाँ पर टाइपिंग होती है, 10 मिनट का समय मिलता है, 2 मिनट के लिए आपको रिहर्सल करने के लिए दिया जाता है। और पहले से बता दिया गया कुर्ती देव 010 इस फॉन्ट पर टाइपिंग करवाई जाएगी। टाइपिंग कब से होगी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो अच्छी बात है कि कम से कम घोषणा कर दिया है और 1 महीने का समय लगभग मिलेगा। नहीं, विद्यार्थियों को आज घोषणा की गई है, अगर 14-15 तारीख है तो लगभग 1 महीने जानकारी मिली है कि जो अगले महीने जो है इसकी जो टाइपिंग है वो शुरुआत हो सकती है। अगले महीने लास्ट में, अगस्त लास्ट में इन छात्रों की जो टाइपिंग है वो हो सकती है। तो बात कर लेते हैं अब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, उसके बाद हम बात करेंगे शासकीय विद्यालयों वाली।
भर्ती के बारे में जो क्वेश्चन थे। और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी लेखपाल कोर्ट अपडेट, कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि आप लोगों को कि आज इस केस की सुनवाई होनी है। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पीईटी में एक निश्चित कट ऑफ रखा जाए। तो आज सिंगल बेंच में तो खारिज ही हो गया था, डबल बेंच में केस गया और खारिज हो गया। मुझे नहीं लगता है कि पिछले 3-4-5 सालों से विद्यार्थियों के पक्ष में कोर्ट के द्वारा कोई भी फैसला आया है, चाहे वो पीटी की डेट बढ़ाने को लेकर के हो या पीटी में निश्चित कट ऑफ को लेकर के हो या लोक सेवा आयोग के बहुत सारे मामले हैं, दरोगा भर्ती हो गया बहुत, और आरओ विधानसभा भर्ती, विधानसभा की जो भर्ती थी वो भी गई थी कोर्ट, आरओ की जो आई थी। तो इस बीच ऐसा चल रहा है मामला कि जो कोर्ट की तरफ से विद्यार्थियों को हमेशा निराशा ही लगातार हाथ लग रही। मैं ये नहीं कहता कि मौका मिले या ना मिले, एक निश्चित कट ऑफ रहे या ना रहे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरा कहना केवल यही है कि जो पहले से जो लग रहा था वही हुआ। और डबल बेंच ने भी इन छात्रों को खारिज कर दिया और ये कहा कि सरकार डिसीजन ले सकती है, सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे अशासकीय विद्यालयों में बाबुओं की भर्ती में पदों की संख्या और कुल वेतन इत्यादि और ट्रिपल सी के समकक्ष कौन कौन से डिप्लोमा है। इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में 2 नोटिस डाल दी हैं। एक नोटिस में तो विस्तृत कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है, वो नोटिस कल डाली थी, उसके बारे में वीडियो ही बनाया था। उसके बाद में एक दूसरी नोटिस भी मैंने डाल दी है, आप जाकर के वहाँ उस नोटिस को डाउनलोड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। जा कर के सारा सब कुछ उस चीज़ में उसमें दिया हुआ है। हाँ, वेतन ज़रूर नहीं दिया है, वेतन और पदों की संख्या नहीं दी है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ट्रिपल सी के समकक्ष क्या क्या योग्यता, ये जानकारी उसमें दी हुई है। तो यहाँ पर जितने भी जूनियर असिस्टेंट के पद होते हैं, इंटर कॉलेज का जो क्लर्क होता है वो भी जूनियर असिस्टेंट ही है, और पुलिस का सिपाही होता है, ये जितनी भी भर्तियाँ होती हैं इनका जो ग्रेड पे है वो 2000 का ग्रेड पे है। तो 2000 ग्रेड पे, और जो पे स्केल है ग्रेड पे तो ख़त्म ही हो गया है, पे स्केल 5200 से लेकर के 20,200, यही लेखपाल का भी होता है। तो ये जो आपको कुल मिलाकर के इन हैंड आपको 31,000 रुपये के आसपास मिलेगा। अगर न्यू पेंशन स्कीम वगैरह में कटवाएंगे तो 28,000 रुपये मिलेगा शुरुआत में, बिल्कुल। उसके बाद में तो फिर इंक्रीमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं वो बढ़ती रहती हैं, और बाबू चाहे जहाँ के हों उनकी बहुत कम आवश्यकता होती है कि वो अपना वेतन निकालें। वहीं पर अगर हम लोग पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, दैनिक जागरण की सूचना है, 4502 सहायता प्राप्त स्कूलों के लिपिक के 3000 से अधिक पद खाली हैं। 3000 से अधिक, आप ये समझ लीजिए कि लगभग 4500 पदों पर ही ये भर्ती होगी। तो 4500 पद बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी से भी जो रिजल्ट आया वो 600 पदों को लेकर के है। एक 11-1200 का और परिणाम आना है, 2019 की भर्ती है, लगभग 1300 पद हैं उसमें। और जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी से भी इतने पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आती नहीं है। तो ये पद जो है वो कम नहीं है, बस ये जो साक्षात्कार रख दिया गया है उसको लेकर के ज़रूर आपत्ति है। किसी के लिए ये फ़ायदेमंद है, किसी को नुकसानदेह है। तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को 4000 से लेकर के 4500 के बीच में जो जानकारी निकल कर के आ रही है, 4000 से लेकर के 4500 के बीच में पदों की भर्ती होने जा रही है। ग्रेड पे आपका 2000 का है, वेतन मिलेगा लगभग 30-31,000 रुपये। और जो टाइपिंग की बात हो रही थी, टाइपिंग के बाद टाइपिंग तो खैर हिंदी और इंग्लिश में होनी है। और यहाँ पर ट्रिपल सी के समकक्ष की बात हो रही थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ इंटरमीडिएट के साथ में अगर आपका हाई स्कूल या इंटर में कंप्यूटर विषय है तो भी वो ट्रिपल सी के समकक्ष माना जाएगा। या तो आप ट्रिपल सी हैं तो ठीक है, ये इंटर के बाद में, या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है या डिग्री है तो भी आप जो है योग्य माने जाएंगे। कंप्यूटर साइंस से अगर आपने बीएससी किया है या बीटेक इत्यादि किए हैं। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दी गई है कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी यथा कंप्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, पीजीडीसी वैलिड है, बीसीए भी वैलिड है, एमसीएम लिखा हुआ है, तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री, जितनी भी कंप्यूटर से संबंधित उच्च डिग्रियां हैं जिसमें कंप्यूटर है, चाहे आपने बीए क्यों ना किया हो, यहाँ पर लिखा है अगर आपने बीए, बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमबीए में अगर कंप्यूटर है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइपिंग लिखा 25 और 30 जो होती है। अगर अशासकीय विद्यालयों की भर्ती से संबंधित कुछ और भी प्रश्न हैं तब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। और बहुत सारे जब कमेंट इकट्ठे हो जाएंगे तब बनाऊंगा।
अथवा ईमेल भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।